हेलो दोस्तों। तो अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। श्रीवेद एजुकेशन से मैं प्रेम। सर दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो कैलकुलेशन है उसके बारे में। तो आगे हम जाते हैं, जैसे मैंने आपको वादा किया था लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे होता है किसी भी सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स का, और किस किस टाइप से वो एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स बाउंडेड रहते हैं, जिसकी वजह से उसको सॉलिड का जो नेचर है वो प्राप्त होता है, जिस तरह से वो रिजिड बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पहली कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स और आयन इमीडिएटली सराउंडेड अ सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स और क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल के जो एक मॉलिक्यूल रहेगा, एक एटम रहेगा, जो भी स्पीयर हम अभी इसमें कंसीडर करते हैं, तो उसके अराउंड इमीडिएटली उसके अराउंड कितने पार्टिकल है जो उसको कनेक्टेड है, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल है अपने सामने, ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे आप बात देखें तो इसके जो सेंटर पे जो रेड कलर का जो पार्टिकल है, दैट इज अगर हमारा सेंटर पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं, तो उसके साइड में ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच और छः, इस तरह से ये पार्टिकल्स, छः पार्टिकल से ये पार्टिकल घिरा हुआ है, ये छः पार्टिकल से इस पार्टिकल सराउंडेड है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों क्या बनेगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 6। तो यही होता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर, बाकी कुछ नहीं। तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर्स हमें आसानी से पता चला देता है कि कौन सा पार्टिकल कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन नंबर से हम स्ट्रक्चर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है तो आप स्ट्रक्चर का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एग्जैक्टली क्या पार्टिकल है, क्या स्ट्रक्चर है। ओके दोस्तों, तो अभी हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे क्लोज पैकिंग की, जिसके पास हम आ रहे हैं अभी, तो क्लोज पैकिंग दोस्तों क्या होता है? क्लोज पैकिंग एग्जैक्टली होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, इसलिए वो सॉलिड है। तो ये कंसेप्ट है। तो इसको तीन तरीके से देखा जाता है। तीन तरीके, ये दोस्तों ये देखने वाली बात है, ये एक्चुअल में विजुअलाइज करने वाली बात है। तो इसलिए मैं थोड़ा आपको 3D विजुअलाइजेशन के लिए जाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे बात की कि एक्चुअली विजुअलाइज करने की बात है, तो उसको देखने के लिए थोड़ा बात करते हैं हम 3D के बारे में। सॉरी दोस्तों, तो ये जो 3D का जो पार्ट है उसमें हम थोड़ा देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये पैकिंग वाला पार्ट के बारे में मुझे बात करनी थी। तो जैसे मैंने बोला वन डायमेंशन से मुझे सिर्फ वन डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, आपको भी पता है। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो वन डायमेंशन क्या होता है? खाली अलोंग द एक्स एक्सिस। टू डायमेंशन क्या होता है? एक्स एंड वाई। और थ्री डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? एक्स, वाई, जेड, तीनों एक्सिस में हम उस चीज को स्टडी करेंगे। तो जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो पार्टिकल किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, तो यही एक मीडियम है जिस तरह से वन डायमेंशन में पार्टिकल्स अरेंज हो सकते हैं एक दूसरे के आजू बाजू में। तो ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है दोस्तों, इसको बोला जाता है वन डायमेंशन अरेंजमेंट। तो इसको बोला जाता है वन डायमेंशन अरेंजमेंट। और दोस्तों, बाद में हम आते हैं टू डायमेंशन अरेंजमेंट में। तो टू डायमेंशन अरेंजमेंट में दोस्तों दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है। जो पहली अरेंजमेंट है वो आपके सामने है दोस्तों। तो पहली अरेंजमेंट क्या है? आसानी से एक पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल और एक पार्टिकल के साइड में एक पार्टिकल, इस तरह से ये अरेंजमेंट की गई। दैट इज अ सिंपल अरेंजमेंट, जो हम उसको बोल सकते हैं। इसी को बोला जाता है दोस्तों ए अरेंजमेंट। ए क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका हर एक सीरीज सेम है, हर एक पार्टिकल सेम है, तो इसको ए बोला जाता है। तो ये सिंपल सी अरेंजमेंट है जिसको हम टू डायमेंशन में देख रहे हैं दोस्तों। टू डायमेंशन के बाद ये टू डायमेंशन में दूसरी अरेंजमेंट है। एक तो वो पहले वाली पॉसिबिलिटी होती है जो ये वाली है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों ये वाली, कि हर दो पार्टिकल के बीच में जो ऊपर वाली लाइन है उसमें एक पार्टिकल आया है। बराबर दोस्तों। बाद में फिर से जो दूसरी लाइन बनी, उसके बाद तीसरी लाइन जो ऊपर बन रही है वो फिर से पहली लाइन की तरह ही है, राइट। फिर उसके बाद जो बन रही है वो दूसरी लाइन की तरह है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है दोस्तों ए बी अरेंजमेंट। टू डायमेंशन में ए बी अरेंजमेंट। तो इस तरह से ये ए बी अरेंजमेंट बनती है दोस्तों, कि एक पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में से पार्टिकल। अभी दोस्तों, अगर इस पे आपको ध्यान से देखें तो ये अरेंजमेंट बहुत ही
ये एक ही पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी एक पॉसिबिलिटी है इसमें 2 डायमेंशन में इसको विजुअलाइज करने की। तो ये सर दोस्तों हुए 2 डायमेंशन की बात। अभी अगर मैं 3 डायमेंशन में बात करूं तो 3 डायमेंशन में जो अपना ए वाला था उसको ही 3D में देखते हैं। तो 3 डायमेंशन की बात हुई एक्स वाई एंड जेड के बाद। तो ये 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है दोस्तों, कि एक पार्टिकल एक दूसरे के आजू बाजू में ऊपर भी है, नीचे भी है और पीछे भी है। तो ये आराम से एक दूसरे के एग्जैक्टली आजू बाजू पार्टिकल्स अरेंज किए हुए हैं दोस्तों। तो इसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, इसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और दोस्तों इसका टाइप कौन सा होगा? ये ऑब्वियसली ए टाइप होगा, क्योंकि हर एक रो सेम है। तो इसको हम बोलेंगे ए टाइप। इसके बाद दोस्तों अगली टाइप आती है ए बी वाली। तो दोस्तों जैसे हमने देखा था ए बी वाला, तो ये वही पार्ट है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन का ही 3 डायमेंशन वर्जन है। तो उसमें क्या है सर दोस्तों, पहली लाइन जो थी उस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अरेंज की गई है, फिर उसके ऊपर पहली लाइन, फिर ऊपर उसके ऊपर दूसरी लाइन। ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है दोस्तों, आप देख सकते हो इसको किस तरह से अल्टरनेट अरेंजमेंट की हुई है। तो ये जो पॉसिबल अरेंजमेंट है 3D में, इसको बोला जाता है ए बी अरेंजमेंट। इसको बोला जाता है ए बी अरेंजमेंट। तो दोस्तों ये एक टाइप है अरेंजमेंट का जहां पे उसको 3 डायमेंशन में अरेंज किया जाता है। तो इसको बोला जाता है ए बी अरेंजमेंट। दोस्तों ये पूरी तरह से, तो दोस्तों इस तरह से पूरा अरेंजमेंट हमने देखा, 3D में अरेंजमेंट देखा हमने, जिससे समझने में आसानी हुई। तो जैसे क्लोज पैकिंग का हमने देखा 1 डायमेंशन में ये पार्ट होता है, 2 डायमेंशन में देखो दोस्तों ये पार्ट होता है। तो मैं अभी यहाँ पे वापस 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग है, मतलब ए वाला स्ट्रक्चर है जो हमने देखा था इससे पहले, तो आपको समझ में आएगा कि जो पार्टिकल्स है वो स्क्वायर अरेंजमेंट में, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पार्टिकल स्क्वायर अरेंजमेंट है। अगर मैं ये सेंटर पार्टिकल पकड़ूं तो ये एग्जैक्टली स्क्वायर के अरेंजमेंट में, इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरा दोस्तों टाइप क्या मिलेगा? दूसरा मिलेगा ए बी वाला, दूसरा मिलेगा ए बी वाला। तो इसका मतलब अगर आप एक कोई पार्टिकल लो और उसके आजू बाजू वाले जो कोऑर्डिनेशन पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर से दोस्तों देखो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। और इसका जो अरेंजमेंट है दोस्तों देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये हेक्सागोनल है, इसलिए इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसलिए इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी दोस्तों नेक्स्ट आता है स्क्वायर पैकिंग, जो 3 डायमेंशन का जो हमने देखा। तो ये इस तरह से, ये जनरली अपना जो सिंपल क्यूबिक है ये इसी तरह से अरेंज होता है। तो दोस्तों ये हमने बातें देखी, ए बी वाला भी पार्ट हमने समझ लिया। तो ये पूरी तरह से अभी हमारे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि कुछ क्वेश्चन में डाउट है, उसमें समझ में नहीं, कंसेप्ट में डाउट है, उसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं ज़रूर आपको पर्सनली समझाने की कोशिश करूँगा उन चीज़ को। दोस्तों जैसे हमने ए बी देखा, वैसे 3 डायमेंशन में ए बी सी का भी होता है। दोस्तों ये ए बी सी का पार्ट है, ये आपके बुक में उतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, नए सिलेबस में उतना नहीं है। पुराने सिलेबस में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था, बट अभी ये नए सिलेबस में उतना नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ कि जो ए बी का अरेंजमेंट रहता है दोस्तों, तो जैसे हमने देखा था कि ए बी का अरेंजमेंट एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रहता है। अभी ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, इसका मैं इस सीरीज में नहीं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा मेरे ग्रुप, मेरे इस वीडियो के सीरीज के अंत में हमें वो टेट्राहेड्रल का वो अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आपका जो एक्चुअल सिलेबस है उसमें वो सब चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं वो चीज़ अभी इस सीरीज़ में नहीं डालूंगा। खाली आप उसको इतना ही ध्यान में रखो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर नई सीरीज़ लगाई जाती है जिसको बी लाइन बोला जाता है, बी सीरीज़ है। तो ये ए बी बना। और जब ऑक्टाहेड्रल को यूज़ किया जाता है, जब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया जाता है और वॉइड्स बनाया जाता है, तब वहाँ पे ए बी सी सीरीज़ बनती है। तो ए बी सी का मतलब हुआ कि पहले ए सीरीज ए बनाओ, ए के बीच में ए के बीच में ऊपर बी वाला रखो, जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था। उसके ऊपर सी, उन दोनों के बीच में बी का जो 2 पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में डालो, तो दैट इज द सी, एंड देन फिर से ए। तो इस तरह से वो अरेंजमेंट है दोस्तों।
ये ABC वाला अरेंजमेंट इतना डीप में आपको दिया नहीं है, शायद से इस टाइम जो सिलेबस है उसमें उन्होंने बताया नहीं है, तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, तो इसका मतलब उसमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा उसका। तो आप जस्ट उसको समझ लो कि AB एक टाइप रहता है और ABC एक टाइप रहता है बस। और आपको डीप में जानना है उसको, तो मेरा दूसरा वीडियो आएगा सेम उसके ऊपर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अलग से, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज के बाद मैं वो वीडियो लाऊंगा, तो ज़रूर उसको देखिएगा, ज़रूर आपको पूरा एकदम 3 डायमेंशन में वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल ये सीरीज़ में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में इतना इंक्लूड नहीं किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो ये ABC वाला है, ये अभी यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये अपना टॉपिक कवर होता है, जहाँ पे हमने पूरा स्ट्रक्चर के बारे में बात की। तो पूरा स्ट्रक्चर जो एग्जैक्टली सॉलिड का कैसे होता है या कैसा होना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारी हमने देखी। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अपना जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर आपके कोई डाउट्स है, आपके कोई सजेशन है मेरे लिए, तो ज़रूर उसमें डालिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और आपके कोई डाउट्स है तो ज़रूर उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए, और अगला वीडियो भी जल्दी आएगा। और ये टॉपिक का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके सिलेबस का, उसको हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो अपना आगे ही है, उसको क्लिक कीजिए, उसको भी उसमें जाइए, उसको समझ लीजिए, पूरा सीरीज़ कंप्लीट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।